प्यारे बच्चों, कक्षा 12वीं के गणित विषय का हम गत सत्रों से अध्ययन करते आ रहे हैं। प्रथम पाठ जो कि रिलेशंस एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन के नाम से है। अंतिम जो गत सत्र था हमारा, उसमें हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस यानी फलनों के संयोजन पर चर्चा प्रारंभ की थी। हमने देखा था कि फलनों के संयोजन का आम समस्या में क्या आशय है, अर्थात अगर हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इसी को कहते हैं कि यदि एक फलन जिसका नाम f है, जो कि दिए गए समुच्चय a से b पर परिभाषित है, और पुनः एक दूसरा समुच्चय जो कि g है, वो समुच्चय b से समुच्चय c पर परिभाषित है, तो समुच्चय a से समुच्चय c पर हम एक फलन परिभाषित करते हैं जिसको कि हम GOF कहते हैं, जो कि दोनों फलनों g और f का संयोजन कहलाता है। और GOF का प्रांत पहला समुच्चय अर्थात A और GOF का सह प्रांत अंतिम तीसरा समुच्चय अर्थात C कहलाता है। तो संयोजन के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले फलन का सह प्रांत और दूसरे फलन का प्रांत समुच्चय एक ही हो, A से B में और फिर B से C में। तो ये धारणा हम इसको पुनः बोर्ड पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं। हमने कल देखा था कि अगर A समुच्चय का एक जनरल एलिमेंट X है, B समुच्चय का एक जनरल एलिमेंट Y है और C समुच्चय का एक जनरल एलिमेंट Z है, और मान लीजिए यहां से यहां का फंक्शन f है, B से C का फंक्शन g है, तो ये वाला फंक्शन हमारा जो कि A सेट से C सेट के ऊपर परिभाषित होता है GOF कहलाता है। और निश्चित रूप से जब ये f फंक्शन है तो y की वैल्यू f ऑफ x के बराबर होगी। जब ये g फंक्शन है तो y का इमेज, ये x का इमेज y पे बना था, तो y का इमेज z पे बनेगा, तो z की वैल्यू g ऑफ y के बराबर होगी। तो हम देखें यहां पर कि ये GOF ने क्या करा, GOF ने पहले समुच्चय के व्यापक अवयव जनरल एलिमेंट x का एसोसिएशन तीसरे समुच्चय के z से करा, और z दरअसल किसके बराबर है, g ऑफ y के बराबर, और g ऑफ y किसके बराबर है, y की वैल्यू हम जानते हैं g ऑफ f ऑफ x के बराबर है। तो ये हमारा, अब मैं ये लिख सकता हूं, जो हमारा पूरी ये लाइन मैंने लिखी है इसका सीधा सीधा आशय है कि g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट A। ये फंक्शन कब होगा, ये इसके लिए डोमेन का काम कौन कर रहा है, x, यानी प्रत्येक x, और इसका प्रत्येक एलिमेंट का GOF इमेज होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन के लिए तो यही प्रतिबंध है कि GOF जो क्या करे, इसके सारे अवयवों के प्रतिबिंब यहां बनाए। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, अर्थात प्रत्येक x A के लिए। तो देखा जाए तो संक्षिप्ततम परिभाषा संयोजन की यही है, इसको हमने कल डिस्कस किया था आपके सामने। तो संयोजन में मैंने लास्ट सेशन में भी आपसे कहा था कि संयोजन का अभिप्राय जोड़ से भी नहीं है, संयोजन का अभिप्राय गुणा से भी नहीं है। संयोजन एक अलग प्रकार की संक्रिया है जो फलनों के ऊपर इस तरह से लागू होती है। हम एक उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं जिससे हम ये देखेंगे कि क्या फलनों का जो संयोजन है वो क्या क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। देखेंगे कि क्या GOF बराबर FOG हो सकता है। तो इसके लिए मैं एक गणितीय उदाहरण ले लेता हूं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, जिसमें हमारे पास फंक्शन हो और वहां पर दो फंक्शंस का हम कंपोजिशन किस तरह से करते हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास f ऑफ x जो फंक्शन है प्यारे बच्चों, वो है cos ऑफ x, और g ऑफ x जो दूसरा फंक्शन है वो है मेरे पास 3x क्यूब। यहां पर दोनों के दोनों f का प्रांत r, इसका सह प्रांत भी r, g का प्रांत भी r और इसका सह प्रांत, तो यहां पर कोई समस्या नहीं है। पहले फलन का सह प्रांत दूसरे फलन के प्रांत के बराबर है, तो हम FOG और बल्कि GOF दोनों दिशाओं में, क्योंकि अगर g को पहला मान लें तो इसका r और इसका r समान r, तो FOG और GOF हम दोनों परिभाषित कर सकते हैं। तो जो अभी हमने देखा है, अगर आपको इसमें जरा भी समस्या लग रही है तो हम एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कैसे हम कंपोजिशन कर रहे हैं। मान लेते हैं ये A सेट है, ये B सेट है और ये C सेट है। इसके एलिमेंट 1 2 3, इसके एलिमेंट सपोज करो x y z, और इसके एलिमेंट सपोज करो अल्फा बीटा गामा।
तो ये अगर यहां से यहां का एफ फंक्शन हो गया, यहां से यहां का जी फंक्शन हो गया बी से सी में, एक का एसोसिएशन मान लीजिए एक्स से है, दो का एक्स से है, तीन का जेड से है, और एक्स का मान लीजिए यहाँ अल्फा से है, वाई का बीटा से है, और जेड का गामा से एसोसिएशन है। यानी कि अब मैं क्रमिक युग्मों के रूप में भी इस स्थिति को लिख सकता हूं, जैसे कि आपको प्रश्न कई बार दिए जाते हैं। तो हमारे पास एफ दिया हुआ हो सकता है, एफ किस तरह से दिया हुआ हो सकता है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में 1, y 2, x 3, z, इस तरह से। और जो g फंक्शन आपके पास दिया हुआ रहता है वो कई बार इस तरह से दिया हुआ रहता है, x, अल्फा, y, बीटा, z, गामा, अर्थात x का एसोसिएशन जैसे हमने ये चित्र में बनाया है इसको ऑर्डर्ड पेयर में इस तरह से दे देते हैं। तो अगर मैंने आपसे पहले जो कई सारे बातें हमने यहाँ पर चर्चा कर दी हैं, इसको हम GOF कहेंगे। ये फंक्शन ए से सी के ऊपर जो परिभाषित होगा GOF के नाम से होगा। तो इनके GOF इमेजेस कैसे बनेंगी, तो GOF ऑफ 1 अगर हमको निकालना होगा तो GOF ऑफ 1 क्या हो जाएगा, पहले इसकी F इमेज बनेगी, यानी G ऑफ F1 करेंगे, पहले F फलन के अंतर्गत एक का प्रतिबिंब बनेगा। तो G ऑफ F1 देखिए, F1 किसके बराबर है, यानी 1 का इमेज Y पे बन रहा है, 1 का Y पे बन रहा है, तो G ऑफ Y, और G ऑफ Y किसके बराबर हो गया, Y का प्रतिबिंब G किस पे बना रहा है, बीटा पर, तो ये बीटा आ गया। इसी तरह से GOF ऑफ 2 में परिभाषित कर सकता हूं, GOF ऑफ 2 का मतलब G ऑफ F ऑफ 2, अर्थात पहले F के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा, तो 2 का प्रतिबिंब बना X पर, तो F ऑफ 2 की वैल्यू हो गई X, तो G ऑफ X होगी, और G ऑफ X का प्रतिबिंब, G ने X का प्रतिबिंब बनाया अल्फा पर, देखिए लिखा है ना, तो ये हो गया हमारा अल्फा। इसी तरह से GOF ऑफ 3, GOF ऑफ 3 का आशय है G ऑफ F ऑफ 3, G ऑफ F ऑफ 3 का मतलब है G ऑफ F ऑफ 3 की वैल्यू किसके बराबर आई, F ने 3 का प्रतिबिंब Z पे बनाया, तो G ऑफ Z, G ने Z का प्रतिबिंब Y पे बनाया, गामा पे बनाया, तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं अगर GOF फंक्शन को भी कहूं कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखिए, तो किस तरह से लिख सकते हैं आप देखिए, 1 का इमेज बीटा पे तो 1, बीटा, 2 का इमेज अल्फा पे तो 2, अल्फा, 3 का इमेज गामा पे तो 3, गामा। इस तरह से हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख दिया। तो ये तो तब था जबकि फंक्शंस में डोमेन, कोडोमेन वगैरह में एलिमेंट्स की संख्या सीमित थी। अब जब एलिमेंट की संख्या बहुत ज्यादा होगी, जैसे f ऑफ x कॉस फंक्शन है, तो आप कोसाइन फंक्शन के बारे में अच्छे से क्लास 11th में आपने सीखा है कि ये तो सारे के सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। तो इसको इस तरह से पिक्टोरियली दिखाना संभव नहीं है, इसमें असंख्य वास्तविक संख्याएं हैं जिनके प्रतिबिंब कोसाइन फंक्शन बनाता है, जो कि आपको याद दिला दूं मैं कि कोसाइन फंक्शन सारे के सारे रियल नंबर्स का इमेज कहां से कहां बनाता है, -1 से +1 के बीच, क्लोज इंटरवल -1 to +1, और जबकि यहां पर उससे काफी बड़ा समुच्चय है, सेट R हमारे सहप्रांत का काम कर रहा है। खैर देखिए, अब हम इस पर आए तो यहां पर किस तरह से हम इसकी कंपोजिशन करेंगे, दोनों फंक्शंस की किस तरह से दोनों फलनों का संयोजन करेंगे। तो सबसे पहले हम GOF निकालेंगे। तो GOF ऑफ x का आशय क्या होगा, अभी जो हमने परिभाषा देखी थी उसका अभिप्राय है कि पहले आप x का प्रतिबिंब f के अंतर्गत बनाएं, अर्थात f ऑफ x ज्ञात करें। तो f ऑफ x तो हमारे पास लिखा हुआ है, फंक्शन की डेफिनेशन कहती है f ऑफ x की वैल्यू cos x के बराबर है, तो g ऑफ cos x। अब यहां पर थोड़ा सा तकनीकी बात है, देखिए g x के इमेज को x का क्यूब कर दे रहा है और 3 से गुणा कर दे रहा है। g क्या कर रहा है, जिसका इमेज बना रहा है उसका क्यूब कर रहा है और उसको 3 से गुणा कर दे रहा है। इसी तर्ज पर g इस cos x का क्या हाल करेगा, फिर cos क्यूब x, क्योंकि cos x की पावर होल पावर 3, इसको cos क्यूब x भी लिख सकते हैं, और साथ में इसको 3 से गुणा भी कर देगा। तो 3 cos क्यूब x या 3 cos x होल रेज़्ड टू द पावर 3 ये हमारे पास आया, ये हमारा हो गया GOF ऑफ x। अगेन हम देखते हैं FOG ऑफ x निकालिए। अभी मैंने FOG निकाला, GOF अगर उस वाले डिजाइन में A से C की तरफ होगा तो जो FOG होगा वो यहां से यहां की तरफ होगा। तो FOG ऑफ x का आशय क्या है, f ऑफ g ऑफ x, अर्थात यहां पर
पहले प्रतिबिंब ये वाला बनाएगा, जी बनाएगा। तो जी ने x का प्रतिबिंब g ऑफ x पर बनाया, एंड g ऑफ x की वैल्यू हमारे किसके बराबर है, f ऑफ gx की वैल्यू हो गई 3x क्यूब। अब f क्या करता है, f प्रतिबिंब कहां बनाता है, अगर x का प्रतिबिंब बनाता है तो उसका कोसाइन ले लेता है, उसका कोसाइन रेशियो ले लेता है, कॉस फंक्शन कर लेता है। तो 3x क्यूब का क्या करेगा ये, कॉस ऑफ 3x क्यूब। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये एक तरह से एंगल है, नंबर है, इसका क्यूब है, तो ये कहीं से बराबर नहीं है। सिंस 3 टाइम्स कॉस क्यूब x इज नॉट इक्वल टू कॉस ऑफ 3x क्यूब, दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि GOF ऑफ x इज नॉट, यानी GOF कुल मिला के FOG के बराबर नहीं होगा। जैसे हम वास्तविक संख्याओं के संदर्भ में देखते हैं, मान लीजिए जोड़ की संक्रिया है, हम कहते हैं एक वास्तविक संख्या y, x प्लस वाई बराबर y प्लस एक्स, अर्थात वास्तविक संख्याएं योग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमेय है। तो क्या, अब यहां पर संक्रिया हो गई हमारी O स्टैंड्स फॉर कंपोजिशन, तो क्या कंपोजिशन की संक्रिया के लिए फंक्शंस कम्यूटेटिव हैं, क्रम विनिमेय हैं? नहीं, क्योंकि हमने देखा सामान्यतया GOF नॉट इक्वल्स टू FOG। एक ही उदाहरण पर्याप्त है। इससे पहले जो हमने जिसमें कि एलिमेंट्स को पृथक पृथक करके लिखा था, उसमें भी आप इस तरह से देख सकते थे, हमें वहां पर भी यही परिणाम देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में एक बहुत ही रोचक उदाहरण है जिसकी सहायता से हम इस पाठ के अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वो है कि इन्वर्टिबल फंक्शंस को समझना, व्युत्क्रमणीय फलन को समझना, और उसके लिए इस उदाहरण पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। तो मैं ये उदाहरण ले लेता हूं, ये उदाहरण के साथ साथ एक सीढ़ी का भी काम करेगा, एक स्टेप का भी काम करेगा, जिससे आप संक्रमण कर पाएंगे अगले टॉपिक की ओर। तो क्या है उदाहरण, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, गिवन f ऑफ x इक्वल्स टू, f ऑफ x फंक्शन है प्यारे बच्चों 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7, और ये जो f फंक्शन है ये डिफाइंड है फ्रॉम सेट R में थोड़ा सा एक एलिमेंट हटा दिया, एक सिंगलटन सेट घटा दिया, कहूं 7/5 माइनस, यानी R माइनस, ये दूसरा वाला कोडोमेन में भी एक एलिमेंट हटा दिया है, R माइनस 3/5, सिंगलटन सेट 3/5। तो इसी तरह से जो दूसरा फंक्शन है g, क्योंकि कंपोजिशन करनी है तो एक दूसरा फंक्शन है GOF, दोनों ही रैशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, ये द्वारा परिभाषित है। और यहां पर भी g का जो प्रांत है वो r माइनस 3/5, एंड इसका जो सह प्रांत है वो है ये वाला r माइनस 7/5। तो हम अगर इनका नामकरण हम करें, मान लीजिए आपको ताकि हाईलाइट हो, इस सेट का नाम थोड़ा देर के लिए मैं B रख दूं, इस सेट का नाम थोड़ा देर के लिए A रख दूं, तो ये अगर B से A में है तो ये A से B में है। B समुच्चय, इस समुच्चय को कह दिया, ये पूरा R है, लेकिन R में से एक अवयव को हटा दिया है, क्योंकि रैशनल फंक्शन पूरे R में डिफाइंड हो जरूरी नहीं है, तो इस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं था तो हटा दिया, ताकि फंक्शन का मतलब क्या कहते हैं, डोमेन इस तरह से हो कि उसकी हर पॉइंट पर उसका कोई ना कोई इमेज अवश्य बने। खैर, ये आपके पास डोमेन है, ये इस तरह से। तो f अगर B से A में है तो g A से B में है। इसी तर्ज पर हमको और क्या चीज दी है, आपको सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है कि FOG इज इक्वल टू I सबस्क्रिप्ट A एंड GOF बराबर I सबस्क्रिप्ट B। I की हमने कल चर्चा करी थी आपके साथ। I का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब उसी सेट से उसी सेट के ऊपर जो डिफाइंड होता है फंक्शन, और साथ ही साथ A से A में और A के उस सेट के प्रत्येक अवयव का उसी पर इमेज बनाता है, जिसको कि हम तत्समक फलन कहते हैं। तो FOG I हो और GOF IB हो, FOG I सबस्क्रिप्ट A यानी A के ऊपर तत्समक फलन हो, GOF IB का मतलब B समुच्चय के ऊपर तत्समक फलन हो। इस प्रकार की, ये किस प्रकार है, इस प्रकार की I
A, I subscript A of x equals to x for every x belongs to A, and I subscript B of x equals to x for every x belongs to B. आप एलिमेंट यहां पे y लीजिए, x लीजिए, डजेंट मैटर, पर इस तरह से आपके पास दिया है। यानी ये B में तत्समक फलन है, प्रत्येक x के लिए x का प्रतिबिंब x पर बनाता है B समुच्चय में। आइए क्या करता है, x का प्रतिबिंब x पे बनाता है प्रत्येक x बिलोंग्स टू A के लिए, यानी A के हर एलिमेंट का। तो हमको ये सिद्ध करना है कि FOG इतना आएगा और GOF इतना आएगा। IA और IB ये भी लिख सकते हैं, I सबस्क्रिप्ट A एंड I सबस्क्रिप्ट B क्रमशः A तथा B पर, क्रमशः A तथा B पर तत्समक फलन है। तत्समक यानी आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फलन है या फंक्शन है। अब इसके प्रूफ पर हम आए। जो चीजें गिवन है उनको पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, हमने सीधा सीधा FOG निकालना है। FOG से आशय क्या होगा, FOG किसी एलिमेंट G के डोमेन का कोई जनरल एलिमेंट लेंगे x, तो FOG ऑफ x बराबर f ऑफ g ऑफ x। f ऑफ g ऑफ x से क्या अभिप्राय है कि f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू देखिए, g क्या करता है, x का इमेज इतना बना देता है, यानी g ऑफ x का मान इतना है, हम ये कहेंगे। तो f ऑफ ये हो गया 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। अब आपका f इमेज बनना है इसका। f क्या करता है, देखिए इसको लिखने का थोड़ा सा आप तरीका समझ जाएंगे, यहां तक तो बड़ी आसान सी बात है। अब इसका f इमेज बनाना है तो इस पर विचार करें कि x का क्या करता है। तो मैं अगर इसको भाषागत पढ़ूं तो x का इमेज किस पर बनता है, 3 गुणा गया जिसका प्रतिबिंब बनाना है, 3 गुणा x धन 4 बटा 5 गुणा x ऋण 7। तो मैंने बिल्कुल उसी तर्ज पर यहां लिखा, देखिए 3 गुणा गया, खाली जगह छोड़ दी, खाली जगह में वो राशि आएगी जिसका प्रतिबिंब बन रहा है, धन 4 बटे 5 गुणा गया, खाली जगह छोड़ दी, ऋण 7। तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो हम बड़े सरलता से उसका हल देख सकते हैं। तो 3 इंटू इस बॉक्स के अंतर्गत क्या आएगा, g ऑफ x माने ये, तो ये आ जाए, ये इस कोष्टक के अंतर्गत 7x धन 4 बटे 5x ऋण 3। इसी तरह से यहां पर भी लिख दिया 7x धन 4 बटे 5x ऋण 3। अब आप देखिए यहां पर अंश में हम एलसीएम ले लें, अंश का एलसीएम क्या आने वाला है, विद इन ब्रैकेट 5x माइनस 3। तो इससे इसको डिवाइड किया 1 आया, ये सब आप जानते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 सतह 21x और 3 चकू 12। इसी तरह से ये 4 से गुणा हो जाएगा क्योंकि इसके बट्टे में 1 है, ये भी सब आप अच्छे से जानते हैं। तो 4 से गुणा करो तो 4 पंजा 20x, 4 पंजा 20x और 4 तिया 12, माइनस 12 आ गया प्यारे बच्चे। और ये माइनस 12 दिखना चाहिए आपको, माइनस 12। इसी तरह से नीचे देखिए, नीचे भी मैं हर में भी एलसीएम ले लेता हूं, ये 5x माइनस 3 आया। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 सतह 35x प्लस 5 चकू 20 और 7 से गुणा करो, 7 पंजा 35x और माइनस 7 तिया 21। अब आप देखेंगे तो ये किसके बराबर हो गया, प्लस 21। ये माइनस हुआ, ये क्योंकि माइनस साइन है तो ये प्लस 21 हो गया। अब इसको देखिए 20x 21x 41x, 12 से 12 कट गया बच्चों, हर से हर कट गया क्योंकि समान है, और यहां पर 35x से 35x कट गया। तो ये मैं इस तरफ लिख दूं, यानी हमारे पास जो FOG ऑफ x आ रहा है, FOG ऑफ x कितना आ गया हमारे पास, 21 प्लस 20x, तो दिस इज 41x अपॉन, यहां देखिए 20 और 21, ये हो गया 41, और ये किसके बराबर हुआ, x के बराबर। इसलिए हमने देखा यहां पर, अगर मैं निष्कर्ष रूप में लिख दूं, FOG ऑफ x इक्वल्स टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G के डोमेन में, क्योंकि FOG का डोमेन कौन सा होगा, G का डोमेन, और G का डोमेन कौन सा है, ये वाला सेट। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A, क्योंकि मैंने इस सेट को मैंने A कह दिया है। इसी तरह से अब मैं GOF निकालूं,
तो जी ओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम रख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। अब इसका जी के अनुसार इमेज बनाना है। जी क्या करता है प्यारे बच्चों? देखो 7 गुणा गया जिसका इमेज बना रहा है, प्लस 4 बट्टे फिर क्या करेगा 5 गुणा गया जिसका इमेज बनाना था, और माइनस 3 यानी 7 इंटू ब्लैंक स्पेस प्लस 4, 5 इंटू ब्लैंक स्पेस माइनस 3। अब इस ब्लैंक स्पेस में हमने ये x की जगह रखा है, ये वाली जो राशि आई है x का काम अब ये कर रहा है, तो x की जगह ये आ जाएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा? दिस इज 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। इसी तरह से 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। हम देखते हैं जैसे एलसीएम पहले वाले केस में हमने लिया था, यहां पर हो गया 5x माइनस 7, और इस नीचे हर का भी एलसीएम 5x माइनस 7, तो 7 से गुणा कर दो क्योंकि सीधा सीधा इसने वही आना है। 7 तियां 21x प्लस 7 चकू 28, 7 चकू 28, और इसी तरह से 4 से इसको गुणा करो, 4 पंजा 20x और 4 सत्ता 28 माइनस 28। इसी तर्ज पे यहाँ क्या आएगा? इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 से, मतलब ऊपर वाली राशि 5 से गुणा हो जाएगी सीधा, तो 5 तियां 15x, 5 चकू 20 और माइनस 3 से गुणा करो, 3 पंजा 15x और 3 सत्ता 21, माइनस माइनस का ये हो गया हमारा प्लस। अब आप देखिए यहाँ पर भी 5x माइनस 7, 5x माइनस 7 कट गया, ये भी आ गया हमारा 41x, और 28 से 28 कट गया प्यारे बच्चों, और यहाँ पर 15x से 15x कट गया, तो ये भी आया हमारा 21 और 20 41x अपॉन 21 और 20, ये भी आया 41, तो ये भी x के बराबर आया। यानी हमने देखा पुनः कि यहां पर हमारा रिजल्ट क्या आता है, इस रिजल्ट को यहां पर लिख देता हूं मैं, ये जो दूसरा वाला रिजल्ट है, दूसरा वाला रिजल्ट आया GOF ऑफ x, GOF ऑफ x बराबर x। लेकिन ये x कहां बिलोंग करेगा? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, जब GOF कहेंगे तो पहला फलन f है, तो f के डोमेन में, तो f का प्रांत क्या था हमारा? f का प्रांत था b, तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b। तो सीधा सीधा अगर मैं इस कथन को 1 कह दूं, इस कथन को 2 कह दूं, तो हम बड़ी सरलता से ये देखते हैं कि FOG a पर तत्समक फलन आ रहा है और GOF भी b पर तत्समक फलन आ रहा है। तो सारांश रूप में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मैं यहां पर का साफ कर देता हूं अपने रिजल्ट को कंक्लूड करने के लिए। तो जो हमारे पास आया, देयरफॉर हमने देखा कि FOG की वैल्यू हमारे पास a पर तत्समक फलन के बराबर आ गई है। a पर तत्समक फलन यानी IA, FOG की वैल्यू a पर और GOF जो अभी अभी लिखा था ये x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b का मतलब ये I सबस्क्रिप्ट b के बराबर हो गया। ये बड़े ध्यान देने की बात है कि FOG की वैल्यू IA के बराबर क्यों हुई? क्योंकि FOG फंक्शन ने क्या करा? x का इमेज x पर बनाया, और कहां से कहां डिफाइन था वो? अगर मैं इसका इस तरह से चित्रांकन करूं FOG दिखाने के लिए कि पहले G इमेज बनाएगा, G कहां से कहां है? अगर मैं इसका इस तरह से डायग्राम बनाऊं तो G देखिए कहां से कहां है? G है हमारा फलन A से B में, A हो गया A, ये हो गया B, और ठीक है G हो गया हमारा A से B में, और जो हमारा क्या कहते हैं दूसरा फंक्शन है F फंक्शन है वो है B से A में। तो देखिए ये A से A में हुआ। इसी तर्ज पर जैसे अभी पिछला एग्जांपल हमने देखा था कि FOG हमारा A से A पर तत्समक फलन हुआ, इसी तरह हम देखेंगे कि GOF हमारा B से B पर तत्समक फंक्शन होगा। तो ये बड़ा हमारे पास कंक्लूडिंग रिजल्ट होगा, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे जब हम इन्वर्टिबिलिटी की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों आप इनका अभ्यास कीजिए एंड एंजॉय योर सेशन। थैंक यू।